हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो बाहर से देखने में तो बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल होते हैं। दुनिया के लिए एक मजबूत ढाल ओढ़े रहते हैं, पर अपनों के लिए उनकी भावनाएं समंदर से भी ज्यादा गहरी होती हैं। अगर ये बातें सुनकर आपके दिमाग में किसी की शक्ल आ रही है, तो बहुत मुमकिन है कि वो इंसान कर्क राशि का है। आज हम ज्योतिष की इसी सबसे रहस्यमयी राशि की उन परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होंगी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में कर्क को चौथी राशि माना गया है, और इसके जो मूल तत्व है ना, वही इसके पूरे स्वभाव की कहानी बता देते हैं। सबसे पहली चीज है इनका तत्व जल। अब सोचिए, पानी हर आकार में ढल जाता है, अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना ही लेता है। ठीक वैसे ही कर्क राशि के लोग लॉजिक से ज्यादा अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इनकी भावनाएं ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। और जो चीज इन्हें और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो है इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं, और जैसे चांद रोज अपना आकार बदलता है, कभी पूरा तो कभी गायब, बस वैसे ही कर्क राशि वालों का मूड भी पल पल में बदलता रहता है। और इनका प्रतीक केकड़ा, ये इनके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ है। बाहर से एक बहुत ही सख्त शेल जो इन्हें दुनिया के खतरों से बचाता है, लेकिन उस शेल के अंदर एक बेहद नरम और सेंसिटिव दिल छिपा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जल, चंद्रमा और केकड़ा, ये तीनों मिलकर इनके व्यक्तित्व के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू कैसे बनाते हैं। एक तरफ तो ये इमोशंस के एंटेना हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी यादों का बोझ भी लिए चलते हैं। अगर इनके पॉजिटिव साइड की बात करें तो इनका इंट्यूशन कमाल का होता है। ये किसी की कही अनकही बातों के पीछे की सच्चाई को तुरंत भांप लेते हैं, और मुसीबत के वक्त ये वो पहले इंसान होंगे जो मदद के लिए खड़े मिलेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इनका मूड, सुबह पार्टी करने को तैयार होंगे और शाम तक शायद फोन बंद करके किसी कोने में बैठ जाएं। और पुरानी बातें, पुराने जख्मों को केकड़े की तरह इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि वो इन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते। सच कहूं तो इनके मूड स्विंग्स और कॉम्प्लेक्स नेचर को समझना कभी कभी क्वांटम फिजिक्स समझने जैसा मुश्किल हो सकता है। ये इनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन चैलेंजिंग हिस्सा है। अब बात करते हैं करियर और पैसे की। इस मामले में इनकी सिक्योरिटी की चाह और दूसरों की देखभाल करने की भावना एक साथ काम करती है। ये जहां भी काम करते हैं ना, वहां एक घर जैसा माहौल बना देते हैं। इसीलिए ये नर्सिंग या साइकोलॉजी जैसे प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हैं, जहां ये दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। टीचिंग में ये स्टूडेंट्स को नर्चर करते हैं, और होटल मैनेजमेंट या शेफ के तौर पर लोगों को घर जैसा आराम महसूस कराते हैं। यहां तक कि रियल एस्टेट में भी ये लोगों के लिए सिर्फ मकान नहीं, बल्कि एक घर ढूंढते हैं। मतलब कोई भी काम जिसमें देखभाल शामिल हो, इनके लिए परफेक्ट है। इनका लीडर बनने का तरीका भी ना बड़ा अलग है। ये बॉस बनकर हुक्म नहीं चलाते, बल्कि एक परिवार के बड़े की तरह अपनी टीम का ख्याल रखकर काम करवाते हैं। और पैसे के मामले में तो ये बहुत ही सावधान रहते हैं। भविष्य की सुरक्षा इनके लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए ये फालतू खर्च से बचते हैं। और इनका पैसा ज्यादातर आपको रियल एस्टेट या सोने जैसी सॉलिड चीजों में मिलेगा, जहां इन्हें सिक्योरिटी महसूस होती है। चलिए अब इनके दिल के मामलों पर आते हैं। प्यार और रिश्तों में भी कर्क राशि वालों के लिए सिक्योरिटी, परिवार और गहरी भावनाएं, यही सब कुछ होता है। प्यार के मामले में ये लोग थोड़े ओल्ड स्कूल होते हैं। कैजुअल डेटिंग में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये लंबे और गहरे रिश्ते चाहते हैं। जब ये किसी से प्यार करते हैं तो अपने पार्टनर के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं, लेकिन बदले में इन्हें भी पूरा भरोसा और तसल्ली चाहिए होती है। ये बहुत अच्छे जीवन साथी और माता पिता बनते हैं, क्योंकि इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनकी जो गहरी भावनाएं हैं ना, वही कभी कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके चैलेंजेस क्या हैं और मन को शांत करने के उपाय क्या हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती है ओवर थिंकिंग। मतलब एक छोटा सा मैसेज जिसका जवाब नहीं आया, इनके दिमाग में 1000 बुरी बातें पैदा कर सकता है। इनका जो देखभाल करने का स्वभाव है, वो कभी कभी पॉजेसिवनेस में बदल जाता है, जिससे सामने वाले को घुटन होने लगती है। और जरा सी आलोचना हुई तो ये फौरन अपने केकड़े वाले शेल में छिप जाते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए एनर्जी को बैलेंस करने के कुछ आसान उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि चांदी, जो चंद्रमा का धातु है। माना जाता है कि इसे पहनने से मन शांत रहता है।
पूर्णिमा की रोशनी में कुछ देर बैठना इनकी एनर्जी को चार्ज कर सकता है। और सबसे जरूरी, इमोशनल डिटैचमेंट सीखना, मतलब हर बात को दिल पे ना लेना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लेकर आती हैं। कर्क राशि के लोगों को ज्योतिष में राशि चक्र की मां यानी द मदर ऑफ द ज़ोडिएक कहा जाता है। वे पोषण करते हैं, सुरक्षा देते हैं और हर किसी के लिए एक महफूज जगह बनाते हैं। तो ये थी कर्क राशि की कहानी, इमोशनल, वफादार और थोड़ी सी रहस्यमयी। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास जो कर्क राशि के लोग हैं, उनमें ये खूबियां और चुनौतियां किस तरह नजर आती हैं और हम उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं।